जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, इंतजार खत्म हुआ। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का फॉर्म नोटिफिकेशन आ गया है। जी हां डिफेंस एस्पिरेंट्स, आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 11 मई से 31 मई के बीच में एमएनएस फॉर्म फिलिंग होगी। बिल्कुल 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 सही इंफॉर्मेशन के साथ अब ज्वाइन इंडियन आर्मी ने ये ऑफिशियल कर दिया है कि 11 मई से 31 मई के बीच में मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का फॉर्म भरा जाएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का फॉर्म उन फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए है जो 4 साल का बीएससी नर्सिंग का प्रोग्राम करना चाहते हैं अलग अलग आर्म्ड फोर्सेस कॉलेजेस से। जैसे कॉलेज ऑफ नर्सिंग आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में 40 सीटें हैं, कमांड हॉस्पिटल कोलकाता में 30 सीट्स, कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर 40 सीट, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ 40 सीट, रिसर्च एंड रेफरल आरएनआर जो अपने आप में बहुत ही उम्दा हॉस्पिटल है वहां पे नर्सिंग के लिए न्यू दिल्ली में 30 सीट्स हैं, आईएनएचएस अश्विनी में मुंबई में जो सीट्स हैं वो 40 सीट्स हैं, यानी कि टोटल 220 सीटें हैं डिफेंस एस्पिरेंट्स। नंबर ऑफ सीट्स में कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन हाँ फॉर्म फिलिंग में और पूरे प्रोसीजर में बहुत 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 चेंजेस आए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और समझिएगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। डेट ऑफ बर्थ वो फीमेल एस्पिरेंट जो 1 अक्टूबर 1997 से लेके 30 सितंबर 2005 तक का उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट्स इंक्लूडेड है, इनमें दोनों डेट्स इंक्लूडेड है, वो ये एमएनएस का फॉर्म भर सकती हैं। एमएनएस का फॉर्म भरने के लिए इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, साथ ही आप सिंगल हो, अनमैरिड हो, आप डाइवोर्सी हो या विडो हो। तो डाइवोर्सी में लीगली डाइवोर्सी हो तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपए की फॉर्म फिलिंग चार्जेस है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए किसी प्रकार का कोई भी फॉर्म फिलिंग फीस नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे प्रोसीजर क्या होगा फॉर्म भरने का। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, प्रोसीजर से पहले मैं आपको बता दूं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ओवरऑल 50% चाहिए। साथ में अगर आप 12th अपीयरिंग हो तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए या फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो एक कमीशन्ड ऑफिसर के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो ही रूल एप्लीकेबल होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए, क्योंकि शायद आपको वापस रिकॉल करा दूं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का 4 साल का कोर्स करने के बाद आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन या परमानेंट कमीशन मिलती है ऑफ अ कमीशन्ड ऑफिसर रैंक। जी हाँ, आप लेफ्टिनेंट के रैंक पे तैनात होते हैं, आपको सारे बेनिफिट्स वही मिलते हैं जो एक कमीशन्ड ऑफिसर को मिलते हैं। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को भी आप ऑफिसर के नजर से ही देखते हैं, दे आर इक्विवेलेंट टू ऑफिसर्स ओनली। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अपने आप में काफी चेंजेस करने वाला ये जो फॉर्म है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, इस साल से इसने पूरा प्रोसीजर बदल दिया है। इस साल अगर आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको नीट का एग्जाम देना जरूरी है और नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये स्टेप इसलिए लिया गया था क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, अगर आप एक्सरे, अगर आप रेडियोलॉजी, अगर आप बीएससी किसी भी इंस्ट्रूमेंटेशन में कर रहे हैं, हर चीज में नीट के थ्रू ही स्कोर लिया गया था। अभी तक एमएनएस एक लौती ऐसी चीज थी जिसमें नीट का स्कोर नहीं लिया था, बट अब इस साल से उसमें भी नीट का स्कोर घुसेड़ दिया है। यानी कि आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर से नीचे आपको नर्सिस बनना है, बीएससी नर्सिंग करना है, ना ही फौज में बट कहीं और पे भी, या आपको बीएससी इन एनी इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन करना है, कोई स्पेशलाइजेशन करनी है, आपको आयुर्वेदिक करना है, होम्योपैथिक करना है, सबके लिए एक कॉमन एग्जाम है नीट का। मेरी नज़र में ये ऑर्गेनाइज तरीका है और ठीक तरीका है। हाँ, इनिशियली बड़ी हैरानी हुई थी क्योंकि साल 1.5 साल बाद ये चीज़ आई। अगर ये पहले आ गई होती तो हमारे बच्चे तैयार हो जाते, ठीक। लेकिन नेवरदलेस आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज ने भी ये प्रोसीजर अपनाया था जब वो ऑल इंडिया पीएमटी के साथ जुड़ गया था एंड ऑल ऑफ अ सडन जुड़ा था। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, ठीक है, मतलब कहते हैं कि चेंज इज नेसेसरी फॉर लाइफ। इसके चलते अगर ये
चेंज हुआ है, तो हमें इसको बहुत पॉजिटिव नोट में लेना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की एज हो गई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो गए, प्रोसीजर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम लेता है नीट, वो MNS एस्पिरेंट्स को देना होगा। नीट का फॉर्म आप भरेंगे, नीट का आप एग्जाम देंगे। नीट का एग्जाम जब आप दे दोगे, जब रिजल्ट आएगा, तो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया होगा तो जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज हैं वो आपको दूसरे टेस्ट के लिए बुलाएंगे। वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जी हाँ, जो पहले MNS में होता था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो होगा, और ये टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश होगा। जी डिफेंस एस्पिरेंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसको बॉटनी एंड जूलॉजी बोलते हैं, वो तो नीट में कवर हो गया, पर इंग्लिश और GK जो कवर होगा वो इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होगा, जिसको फौज ने एब्रीवेशन दिया है TO, टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, GIGE, जनरल इंग्लिश, TOGIGE इसको बोलते हैं, TOGIGE। 80 मार्क्स का ये पेपर होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। जो डिफेंस एस्पिरेंट्स, लड़कियां, जो फीमेल एस्पिरेंट्स ये टेस्ट क्वालिफाई करेंगी, उनका फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, पैट। जी हाँ, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, पैट के लिए मैं जल्दी ही एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा एंड मेडिकल होगा। यानी कि MNS के प्रोसीजर को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग है नीट का, स्टेज 1 इज नीट, स्टेज 2 इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, फिर इंटरव्यू और मेडिकल। इसके बाद एक फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट में नीट का स्कोर लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का स्कोर लिया जाएगा एंड इंटरव्यू का स्कोर लिया जाएगा। इस तरीके से इन 220 सीट्स पे डिफेंस एस्पिरेंट्स हायरिंग होगी। मैं आपको बता दूं, जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। एक तरफ आप नीट का प्रोसेस कर रहे हो, दूसरी तरफ आप www.joinindianarmy.nic.in पे जाओगे। वहां पे आप अपना पूरा का पूरा अकाउंट बनाओगे, एक यूजर ID बनाओगे, एक अपना अकाउंट बनाओगे। अकाउंट बनाने के बाद 200 रुपए का फॉर्म भर दोगे। 200 रुपए की फीस जमा करने के बाद आप अपना यूजर ID और पासवर्ड रखोगे। जिस दिन नीट का स्कोर आ जाएगा, आप वहां पे अपना स्कोर अपलोड कर दोगे। अगर ज्वाइन इंडियन आर्मी की नज़र में आपने ये नीट क्वालिफाई किया होगा, अगर क्वालिफाइंग होगा, तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, वो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुला लेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं कि नीट का स्कोर क्वालिफाई करना है। कितना स्कोर है ये ज्वाइन इंडियन आर्मी ने बिल्कुल नहीं मेंशन किया है डिफेंस एस्पिरेंट्स। उसके लिए और क्लैरिटी आ जाएगी। ऑब्वियसली जो डॉक्टर्स के लिए स्कोर क्वालिफाइंग है वो तो नहीं होगा, बिकॉज आप BSc नर्सिंग के लिए जा रहे हो, बट फिर भी नीट क्वालिफाई करना जरूरी है डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का फॉर्म भरा जाएगा। मुझे पता है बहुत प्रकार के डाउट्स आएंगे कि पैट क्या है, अब ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये कितने क्वेश्चंस का होगा, कितने मार्क्स होंगे। सब्र रखें, जल्दी ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी दूसरी वीडियो भी लाएगा पूरा प्रोसेस बताने के लिए। पैट क्या है, टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश क्या है। बट अभी के लिए आप इतना समझ लें कि डिफेंस एस्पिरेंट्स की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिना डिले किए, एक तरफ नीट का फॉर्म भी आया हुआ है, दूसरी तरफ MNS का ये ज्वाइन इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन आ गया है। दिस इज द टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशंस। अभी 2.25 महीने आपके पास हैं। 2.25 महीने में पूरी ताकत झोंक दीजिए एंड ट्राई एंड क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके साथ खड़ा है। आप किसी भी सेंटर पे आके मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की गाइडेंस ले सकते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस में भी ये बैच स्टार्ट हो गया है। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।